राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 साल तक के बच्चे का ये स्वेटर लेकर आई हूँ, जिसे मैंने गंगा की ऊन से बनाया है। मल्टी कलर की ऊन है ये। बहुत ही सुंदर स्वेटर बना है। देखिए बाजू की छटाई, देखिए एकदम बाजू एक एक फंदा घटा के कितनी सुंदर बाजू बनी है, दोनों साइड की ही। इसका बॉर्डर देखिए, बहुत सुंदर स्वेटर बना है। 5 साल तक के बच्चे के लिए है। 5 साल के बच्चे को ये आराम से आएगा। पूरा स्वेटर मैंने डबल क्रोशिया से बनाया है। इसके लिए मैंने ये गंगा की जो वूल है, इसे लिया है। और साथ में यहाँ पर देखिए जो क्रोशिया लिया है मैंने, वो यहाँ पर लिया है मैंने 2.5 mm का। ऊन काफी सॉफ्ट है, बच्चे के लिए बहुत अच्छी है, चुभने वाली नहीं है ऊन। आगे वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसे बनाना बताया है। तो चलिए शुरू। सबसे पहले हम इस तरह से ऊन को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद इस तरह से घुमा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर करके इस तरह से ये घुमा लिया हमने, और इसको इधर पलट देंगे। यहाँ पे पलटने के बाद जो ये बीच में है ऊन, इसको क्रोशिया में डाल के बाकी दोनों को, यहाँ देखिए दोनों सिरों को इस तरह से खींच देंगे। इस तरह से खींचने के बाद हम इसमें चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चेन बनानी है। चेन थोड़ी ढीली लेनी है, नॉर्मल जैसी ही लेनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा हम इसे टाइट कर देंगे तो आगे हम जो डबल क्रोशिया बनाएंगे तो उन्हें लेने में, हमें इस तरह से लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा सा ढीला लेते हुए हम इस चेन को बनाएंगे, और इसी तरह से बनाते हुए हम इसकी टोटल 80 चेन कंप्लीट करेंगे। तो 80 चेन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 80 चेन मैंने बना ली हैं। 80 चेन बनाने के बाद इसको हम सीधा सीधा लेते हुए इस तरह से यहाँ पर जो हमने पहली चेन बनाई थी उसमें ले जाकर इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। सीधा सीधा हम इसलिए लेंगे ताकि हमें जो डबल क्रोशिया हम जब सेकंड रो में बनाएंगे, इसके जो अब रो बनाएंगे उसमें हमें दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो लास्ट में इसमें मोड़ आ जाएगा और ये हमें दोबारा से उधेड़ना पड़ेगा। तो अब ये देखिए पहली चेन में डाल लिया है। अब इसमें डालकर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये हमारा राउंड बनकर इस तरह से तैयार हो गया है गले का। तो अब हम यहाँ पर शुरुआत में 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। तो जो हमारी फर्स्ट रो है उसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। इसमें हम फ्रंट में टोटल फंदे रखेंगे हम 80। तो उसको डिवाइड किया हुआ है मैंने। फ्रंट में 24 रखेंगे, बैक में 24 रखेंगे, और इधर दोनों साइड 16 फंदे रखेंगे।
यानी 16 इधर 16 इधर। तो ये जब हम इन्हें टोटल करेंगे तो 24 24 हो गए 48 और 16 16 हो गए 32। तो इनको जब जोड़ेंगे तो ये हमारे 80 चेन बनकर तैयार हो गई हैं। तो हमने इसी तरह से ही 80 चेन को बना लिया है। अब हम शुरुआत करते हैं डबल क्रोशिया की। तो जो हमने ये 3 चेन बनाई है इसे भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे। अब हम शुरू के ये देखिए 12 12 यानी आधे इधर आधे इधर। तो शुरू में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे इसकी, यहाँ से। तो हम यहाँ के 12 जो ये चेन है इनमें 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो 12 डबल क्रोशिया की एक हमने ये 3 चेन वाला बना लिया है। ये दूसरा डबल क्रोशिया, हर चेन में लेते हुए हम 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह मैं 12 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो ये कॉर्नर है यहाँ पर हम एक चेन बना देंगे इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद अब हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम हर चेन में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाते हुए 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं ये 16 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक चेन बना दी है जो कॉर्नर वाली है। तो 16 डबल क्रोशिया और बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने 16 डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक चेन बना देंगे इस तरह से। चेन बनाने के बाद ये कॉर्नर वाली चेन हमने बना दी है। अब हम 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब 24 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौबीस डबल क्रोशिया बना लिए हैं मैंने। अब हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और इसके बाद 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं ये वाले। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो हमारे फ्रंट के 12 डबल क्रोशिया रह गए हैं इन्हें हम बनाएंगे। 12 हमने शुरुआत में बना लिए थे, अब ये वाले 12 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो मैं ये 12 डबल क्रोशिया और बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट राउंड बनकर तैयार हो गया है। अब जो हमने फर्स्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया लिया था वहाँ से इसे जोड़ देंगे इस तरह से। जोड़ने के बाद एक चेन बनाएंगे। अब हम दूसरे राउंड को शुरू करें। तो देखिए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। इस तरह से। जो हमने पिछले 12 डबल क्रोशिया बनाए थे शुरुआत में, उन 12 के ऊपर 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से यहाँ तक। यहाँ तक देखिए मैंने बना लिया है ये 12 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर जो हमने एक चेन बनाई थी यहाँ पर हमें एक अंदर लेते हुए डबल क्रोशिया बनाना है।
डबल क्रोशिया लेने के बाद एक चेन बनानी है और चेन बनाने के बाद फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, इस तरह से। अब फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमने पिछले 16 बनाए थे उन 16 को बनाते हुए, तो जहां भी हमने एक चेन बनाई थी जैसे कि यहाँ, तो यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगला कॉर्नर में भी इसी तरह जो 24 बनाए थे उनके बाद यहाँ पर भी, मतलब हमारे 4 कॉर्नर बने हैं, तो चारों कॉर्नर पर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे। जैसे कि ये देखें, हमने यहाँ से 12 बनाए। अब यहाँ पहले रो में हमने यहाँ पर एक चेन बनाई थी। अब दूसरी रो हमारी चल रही है, उसमें मैंने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाया है। इसी तरह से जब ये कॉर्नर आएगा यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे। तो मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब मैं इस पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करके दूसरे राउंड को फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है, हर कॉर्नर पर इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब इसी तरह से हमें तीसरा राउंड बनाना है, तो तीसरे राउंड में भी हम इसी तरह से डबल क्रोशिया लेते हुए, और जो भी कॉर्नर आएगा उसमें भी हम इसी तरह एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाए। 16 रो बनाएंगे टोटल। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी 16 रो कंप्लीट कर ली हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरी हमारी 16 रो हैं, यानी 16 लाइनें हैं। अगर हम इंची टेप से नापें तो ये हमारा 6 इंच के लगभग है, तो ये हमारा पूरा 6 इंच है। अब हम इसके मुड्डे, यानी दोनों साइड के मुड्डे, बैक और फ्रंट अलग करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इंची टेप से नाप के भी बताऊंगी और साथ में लाइनें भी आपको बताऊंगी कि हमने कितनी लाइनें इसमें बनाई हैं। तो 16 लाइनें हमने बनाई हैं। गंगा की ये ऊन है। तो चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम जो हमारी ये रो है यहाँ तक ले आते हैं, मुड्डे तक, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हम कॉर्नर पर आ गए हैं बिल्कुल, जहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाते थे। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 चेन बनाने के बाद जो ये हमारा पीछे वाला है पार्ट, इसका ये वाला दोनों मुड्डे हैं इनके बीच का, ये देखिए ये है और ये कॉर्नर, जो दोनों कॉर्नर हैं ये वाला और ये बैक वाला। तो 5 चेन हमने बना ली हैं। इसके बाद पीछे वाले में भी जो एक चेन यहाँ पर बनाई थी हमने, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, हमारा जो कॉर्नर था उसको इससे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारे दोनों जुड़ गए हैं। अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम इधर इस रो को कंप्लीट करेंगे। वापस चलेंगे।
तो ये हमने एक तरफ के मुड्डे तो हमने घटा दिए। अब देखिए इधर के मुड्डे हमारे घट चुके हैं। अब मैं इसे डबल क्रोशिया से बनाते हुए यहाँ तक, ये वाला कॉर्नर है जो इस मुड्डे का, और ये इधर यहाँ तक लेके आती हूँ इसे यहाँ से बनाते हुए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से मैंने डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ दूसरे कॉर्नर पर आ गई हूँ मैं। अब हम यहाँ पर भी मुड्डे को जोड़ेंगे। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया था, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनाने के बाद अब हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद जो ये हमारा पीछे वाला पार्ट है जहाँ पर कॉर्नर था ये हमारा, इसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए एक ये मुड्डा हमारा जॉइंट हो गया और एक इधर, दोनों मुड्डे हमारे जॉइंट हो गए हैं। अब मैं इसको पलट लूंगी। अब पलटने के बाद अब हमें सिर्फ ये बनाना है, चाहे ये मतलब बैक या फ्रंट, दोनों में से कोई सा भी, हम इसे फ्रंट बना लेते हैं या बैक बना लेते हैं, कोई सा भी बना सकते हैं क्योंकि दोनों ही एक जैसे बनेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। तो इसलिए अब हम इनको ही बनाएंगे, इन मुड्डों को नहीं बनाएंगे जैसे कि अभी तक हम बनाते आ रहे थे। तो अब इन्हें हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ इनको बनाएंगे, इसको और इसको। तो ये हमारा गोलाई में चलेगा यहाँ से चलते हुए इस तरह से। तो देखिए अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। इस तरह से तो इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आती हूँ इस कॉर्नर पे। फिर जो हमने ये चेन ली थी, फिर इसके यहाँ पर हमें क्या करना है उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो पहले मैं ये रोल कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ से बनाते हुए, डबल क्रोशिया से बनाते हुए यहाँ पर आ गई हूँ मैं इस कॉर्नर पे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो 5 चेन बनाई थी हमने, इसमें हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 या 5 जैसा भी हमें सही लगेगा हम उस तरह हिसाब से बनाएंगे। तो देखिए ये चेन में मैं ये बनाया एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में बनाया दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में बनाएंगे तीसरा। तो ये चेन 3 चेन हमारी बन गई हैं। बीच में एक चेन को हम छोड़ देंगे, हम टोटल 4 चेन बनाएंगे, 5 नहीं बनाएंगे। चेन तो हमने 5 बनाई थी लेकिन जो ये हमारे डबल क्रोशिया हैं ये हम 4 ही बनाएंगे। अब यहाँ पर जो डबल क्रोशिया बना हुआ है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो ये यहाँ पर हमारा गैप नहीं दिखेगा। जब हम बाजू बनाएंगे तो यहाँ पर होल नहीं बनेगा, यानी बड़ा सा छेद सा दिखाई नहीं देगा। अब बस अब बाकी हम इसी तरह से बनाते जाएंगे, प्लेन से ये डबल क्रोशिया करते हुए इसी तरह से। तो ये देखिए अब इस तरह मैंने यहाँ पर 5 चेन के ऊपर 4 डबल क्रोशिया यहाँ बना दिए हैं। ये देखिए गोलाई बन गई हमारी। इसी तरह से मैं यहाँ बनाते हुए इस पर जो ये 5 चेन बनाई थी यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो मैं इस तरह यहाँ से डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर देखिए मैं ये डबल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। अब हम दूसरे कॉर्नर पर हैं। जो हमने ये पिछली रो में 5 चेन बनाई थी यहाँ पर, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने दूसरी तरफ बनाए थे। 1 2 3, एक और बना लेंगे यहाँ पर 4। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे जो पहले डबल क्रोशिया बना था उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे।
इस तरह ही बनाते जाएंगे। तो ये देखिए दोनों कॉर्नर पर जो हमारे मुड्डे घटाए थे वहां पर हमने इस तरह से 4 4 डबल क्रोशिया ले लिए हैं, इधर इस तरह से और यहाँ पर भी इसी तरह से। तो दोनों ये हमारे इस तरह से हो बन गए हैं फ्रंट के लिए। ये देखिए इधर भी हैं और इधर भी हैं। अब हम इसे इस तरह से रखकर देखिए, अब हम इसको फ्रंट और बैक को बनाएंगे सीधा इधर। बस ये डबल क्रोशिया बनाते हुए ही करते जाएंगे इसे कंप्लीट। तो जितना हमें लेना है यानी बनाना है उतना ही लंबा हम इसे बना लेंगे। ये आपके पे डिपेंड करता है आप इसे कितना लंबा बनाना चाहते हैं। तो मैं इसको जितना बनाना चाहती हूँ उतना बना के कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह राउंड में बनाते जाना है, यहाँ से ये नीचे वाले बस ऐसे राउंड राउंड में ही बनाते जाएंगे इस तरह से। तो जितनी लंबाई मुझे चाहिए मैं उतना बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितनी लंबाई मुझे इसकी ज़रूरत थी उतनी मैंने इसकी लंबाई बना ली है। तो इसकी लंबाई को हम नापते हैं। तो इसकी जो टोटल जो लेंथ है वो अब हमारी हो गई है 15 इंच। यहाँ पर देखिए ये 15 इंच है हमारी जो लेंथ है। तो पहले थी हमारी 6 इंच से कुछ ज़्यादा, अब हमने इसे 15 इंच यानी कि 9 इंच और बना लिया है। तो ये टोटल हो गई हमारी 15 इंच। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो आपको जितनी भी चाहिए, वैसे मैंने इसके यहाँ से जो रो बनाई है जब इनको अलग कर दिया है मुड्डों को, तो ये हमारी 21 लाइनें बनाई हैं मैंने क्रोशिया की, डबल क्रोशिया की। ये हमारी यहाँ से 21 लाइनें हैं हमारी। तो मैंने आपको ये इंच में भी बता दिया और सिलाइयों का मतलब जो जितनी भी रो हुई हैं यानी लाइनें हुई हैं उन लाइनों के हिसाब से भी आपको पूरा बता दिया। तो अब हम इसका बनाएंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम डबल क्रोशिया ही लेंगे, लेकिन लेने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ये देखिए इस तरह से हम इसमें अभी इस चेन में डालते थे, लेकिन इस चेन में नहीं डालना। जो हमारा ये डबल क्रोशिया है इसके नीचे से निकालेंगे इस तरह से और ऊन लेकर इस तरह से बना देंगे। इसे हम कहेंगे फ्रंट पोज। या आप दूसरा देखिए, जैसे हम सिलाई वाले स्वेटर में एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा लेते हैं उसी तरह से। तो ये तो हमने सामने से लिया, इसे पीछे से लेंगे। देखिए इस स्वेटर के पीछे से डालेंगे इस तरह से और इस तरह से डालकर निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा बैक पोज। ये फ्रंट ये बैक। अब फिर से फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट में आगे से लेना है और बैक में पीछे। यहाँ पीछे जाएंगे स्वेटर के, देखिए देखिए ये यहाँ से इसमें डाल के इधर निकाल देंगे और इस तरह से। अब फ्रंट से लेंगे, अब बैक से लेंगे, फ्रंट से लेंगे, बैक से लेंगे। तो इसी तरह लेते हुए हम जितना हमें बॉर्डर बनाना है उतना बॉर्डर हम बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से बनाते हुए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो मैं इसी तरह से पूरा राउंड करते हुए जितना लंबा हमें बॉर्डर बनाना है उतना लंबा बॉर्डर बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये बॉर्डर पूरा इसका तैयार कर लिया है। अब जो हमारा ये स्वेटर है इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। तो यहाँ पर रखेंगे देखिए इस तरह से और यहाँ तक ये हमारी 17 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ पर देखिए 17 से थोड़ी सी कम है।
मतलब अगर हम इसे माने तो ये 16.5 इंच के करीब है। तो इतना बड़ा बहुत है, अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये हमारा पूरा स्वेटर यहाँ पर जितनी हमें इसकी लंबाई की ज़रूरत थी उतना हमने इसे बना लिया है। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी एक बाजू तैयार कर ली है इस तरह से। इस बाजू की जो लंबाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ये है 15.5 इंच। तो 15.5 इंच में 6 इंच तो हमारी यहाँ तक बनी हुई थी। उसके बाद 9.5 इंच मैंने इधर बनाई है, इतनी यहाँ पर देखिए 9.5 इंच बनाई है इतनी, क्योंकि हमारी ऊपर बन चुकी थी इतनी, यहाँ तक 9.5 इंच और बना ली है। और इसमें बॉर्डर बना दिया है मैंने, नीचे देखिए 2 इंच के लगभग इसका बॉर्डर है। तो इसी तरह से हम इसकी दूसरी बाजू बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। अच्छी तरह से नॉट लगा देंगे, बिना नॉट के भी हम बना सकते हैं लेकिन यहाँ पर नॉट लगा के हम बनाएंगे इसे। यहाँ पर हम बनाएंगे एक चेन। यहाँ पर देखिए मैंने इसको बुनते हुए यहाँ तक रो के हम लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए जो हमने फ्रंट और बैक बुनते समय यहाँ पर 5 चेन बनाई थी और बाद में यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए थे, अब ये वो वाली जगह है। तो देखिए यहाँ पर हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक्स्ट्रा बना देंगे ताकि कोई इसमें होल ना बन जाए, मतलब गैप ज़्यादा ना आ जाए इसलिए। और जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे उनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए चारों के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना दिए हैं इस तरह से। तो यहाँ हमारे देखिए कोई भी होल बड़ा नहीं है इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमने शुरुआत की थी तो अभी हमारे पास यहाँ बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप है तो हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बना देंगे एक्स्ट्रा। ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इसमें कोई होल ना रहे, इसलिए इस तरह से हम करके, और जो हमने यहाँ पर बनाया था यहाँ पर हम शुरुआत की थी वहीं से ही डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। अभी हमारी दूसरी रो शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हमने जितने भी जो हमारे फंदे 4 तो वो लिए हैं जो डबल क्रोशिया वाले थे, उसके साथ हमने एक दो इधर भी एक्स्ट्रा ले लिए हैं और इधर भी एक्स्ट्रा ले लिए हैं ताकि यहाँ पर कोई होल दिखाई ना दे। तो देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। इसी तरह से हम दूसरी रो को कंप्लीट करेंगे सिंपल बनाते हुए डबल क्रोशिया से।
तो मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पर हम देखिए बिल्कुल इसके बीचों बीच आ गए हैं, जो ये हमारा फ्रंट और बैक है। यहाँ पर हम अब फंदों को घटाएंगे। तो किस तरह से घटाएंगे वो देखिए, बैक से, यहाँ पर देखिए हम बैक से डालेंगे इस तरह से, और दूसरा जो हमारा डबल क्रोशिया है ये वाला, इसमें से निकाल कर इस तरह से हम कर देंगे। तो ये हमारे दो फंदों का एक हो गया। दोबारा से दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर हम फंदों को घटाएंगे, तो इस तरह से लेंगे डबल क्रोशिया की तरह ही, और पीछे से हम डालेंगे। यहाँ से डाल के देखिए इस तरह से, और अगले में डाल के डबल क्रोशिया की चेन में, और इस तरह से हम निकाल लेंगे और दो का एक कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे दो के एक हो गए हैं। अब हम नॉर्मल इसी तरह से थर्ड रो यहाँ पर बनाते चलेंगे। इस तरह से ये पूरी रो बनाते जाना है। जब तीसरी रो हम ये बना रहे हैं, तो जो रो के लास्ट में आएंगे, जैसे मैंने अभी फंदा घटाना आपको बताया यहाँ पर, इसी तरह से हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे हर सिलाई में। तो यहाँ पर देखिए जो ये वाली बाजू है, मैंने इसमें इसी तरह से एक एक फंदा घटाया है। यहाँ से जैसे मैंने इसमें घटाया, अभी आपको घटाना बताया है, उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने एक एक फंदा घटाती गई हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी किनारी बनी है इसकी बाजू। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये इसकी जो बाजू है पूरी कंप्लीट कर ली है। तो अब हमारी दोनों बाजू बनकर तैयार हो गई हैं। एक मैंने पहले बना ली थी और एक अब मैंने ये बना ली। तो दोनों बाजू हमारी बन गई हैं। बॉर्डर जैसा मैंने आपको फ्रंट और बैक में बताया था, इसी तरह से बाजू का बॉर्डर बना हुआ है इन दोनों का। तो अब हम पूरी हमारी ये ज़्यादातर बन के तैयार हो गई है। अब हमारा बस गला रह गया है। तो गले में भी हम ऐसी इसी तरह से फ्रंट पोज और बैक पोज लेते हुए गले को भी कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से गला बनाना है। मैंने इसमें ऊन को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे। चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसमें फ्रंट पोज बनाएंगे। ये देखिए आगे से लेते हुए इस तरह से फ्रंट पोज बनेगा। इस ऊन को भी हम साथ में दबा लेंगे। ये देखिए ये हम बैक से ले रहे हैं, पीछे से। तो पीछे से लेते हुए इस तरह से ये बैक पोज हो गया हमारा। लेना डबल क्रोशिया की तरह ही है, लेकिन सामने से एक लेना है। ये देखिए सामने से लिया और दूसरे को लेंगे हम पीछे से, यहाँ से इस तरह से। इस तरह से लेना है। तो इस तरह से लेते हुए हम इसकी 4 या 5 रो कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर ये हमारा जो बच्चे का सिर है उसमें नहीं आ पाएगा ये।
तो हमें इसे छोटा ही बनाना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है। तो मैं इसमें 4 रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से बनाना है जैसे हमने ये फ्रंट पोज और बैक पोज किया था। तो उसी तरह से बनाते हुए हम इस पूरे स्वेटर को, बस जो गला रह गया हमारा उसे कंप्लीट करते हैं, बाकी हमारा स्वेटर पूरा बनकर तैयार है। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह बनाते हुए, एक फ्रंट पोज और एक बैक पोज। तो यहाँ पर देखिए हमारे स्वेटर का गला बनकर ये तैयार हो गया है। गला भी तैयार हो गया है, इसके साथ साथ हमारा स्वेटर भी तैयार हो गया है। बहुत ही सुंदर स्वेटर बना है। अब हम इसको बैक से देखेंगे। बैक और फ्रंट दोनों एक जैसे बने हैं। आप आगे से पीछे से कहीं से भी पहना सकते हैं इसे। दोनों तरफ एक जैसा ही गला बना है और पूरा स्वेटर भी एक जैसा बना है, कोई भी अंतर नहीं है फ्रंट और बैक में। तो आपको ये स्वेटर कैसा लगा मुझे वीडियो में आप चैनल पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।